स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हिंदी कोर आंसर की आप लोग को बताने जा रहे हैं, तो जल्दी से चैनल पर सभी जुड़ जाइए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि सभी तक आंसर की पहुंच सके। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा गया, बड़ा ही अच्छा पेपर था और जैसा हमने सोचा बस वैसा ही प्रश्न ही पूछा गया। तो यहाँ पे तो जिस तरह का हमने प्रश्नों को तो जिस प्रकार के प्रश्नों का उम्मीद किया ठीक उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, यहाँ पे निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना था। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जैसे यहाँ पे काव्यांश दिया गया, फूल तुम हो सुहावने सरस, तो इस तरह का काव्यांश दिया गया। नीचे हम प्रश्नों को देख लेंगे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि कवि किसके बारे में बात कर रहा है। तो कवि जो बात कर रहा है वो फूलों के बारे में बात कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि फूल सदा किस प्रकार मिलते हैं। तो फूल जो मिलते हैं हमेशा खिले हुए मिलते हैं और ये हमारा काव्यांश के अनुसार है। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि फूल सबको क्या करता है। तो फूल क्या करता है, सबको लुभा लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा और काव्यांश में दिया गया भी है। अब प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है कि फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है। तो फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है, किसी के सिर पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पे हमारा ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 का सही विकल्प चुनना है। तो हम लोग यहाँ पे गद्यांश तो आप सभी पढ़ ही लिए होंगे। स्वस्थ रहने के लिए एक उत्तम औषधि है क्या है, प्रातः काल का भ्रमण। तो बच्चों देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। नीचे प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ रहने के उत्तम औषधि क्या है। पहला ही पंक्ति में अभी हमने पढ़े थे कि स्वस्थ रहने के उत्तम अवधि क्या है, तो औषधि क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रातः काल का भ्रमण। प्रश्न संख्या 6 का भ्रमण से क्या क्या स्वस्थ रहता है। तो भ्रमण से तन मन धन जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो शुद्ध हवा हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और रखते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा भ्रमण एक क्या है। तो भ्रमण क्या है, एक व्यायाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा समाचार लेखन की शैली कौन सी है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और हमने इसे पहले भी बता चुके हैं, तो उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। टीवी को हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी जो है श्रव्य दृश्य माध्यम वो हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए। तो एक अच्छे संपादक विश्वसनीयता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, ईमानदारी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हमने पहले भी पढ़े हैं, अनुस्मारक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 कह रहा है किसी विषय विशेष पर विचारों के श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिवेदन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठ पर पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चरमोत्कर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो संचार भाषा में संकेताक्षरों कुटपदों की प्रचुरता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के विकल्प चयन करना है। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और कुंवर नारायण का ये, यानी कि कभी किसका भार लिए फिरता है, तो कभी यौवन का भार लिए फिरता है और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि उन्मादों में क्या लिए फिरता है। तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। वहीं प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि कभी बाहर से हंसता भीतर से क्या होता है। तो कभी बाहर से हंसता है लेकिन यानी कि रोता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कभी किसका भार लिए फिरता है। तो कभी जगजीवन का भार लिए फिरता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है पतंग कविता किसकी रचना है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो आलोक धनवा के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
प्रश्न संख्या 22 कह रहा है बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतह को नरम बना देते हैं? तो बच्चे जब दौड़ते हैं तो छत भी नरम हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संख्या 23 पूछा गया है कि कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये है छंदमुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, छंदमुक्त हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया कि बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? तो बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण, यानी कि कुंवर नारायण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे, यानी कि 25 नंबर प्रश्न, भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदि था? तो भक्तिन का दामाद जो थे वो क्या थे, यानी कि तीतर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 26 के लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया? तो लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल नाम दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर पूछा गया है कि किसान दास यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे? तो किसान दास जो थे सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए उठाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 28 यानी 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था? तो आनंद जो थे पढ़ने के लिए तरसते थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 का रहा सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो हम तो रखेंगे इसे शहरी संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ओम थानवी इसका राइटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 30 प्रश्न है उसको हमने आप लोग को बता दिए। आप लोग हमें जल्दी से मिलाइए और हमें बताइए क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।